दोस्तों अक्सर हम घर में फल, सब्जी या फूल लगाते हैं और उसके ऊपर कीड़ों का अटैक हो जाता है। यानी कि कीड़े तरह तरह के, कहीं सुंडी आ जाती है, कहीं एफिड्स आ जाता है, कहीं स्पाइडर माइट आ जाता है, कहीं मिलीबग आ जाता है और ना जाने इस तरह के कितने ही कीड़े हमारे पौधों को खराब करते हैं। तो ऐसे में एक ही बात आती है, केमिकल पेस्टिसाइड। तरह तरह के केमिकल पेस्टिसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसको आप ले करके और अपने पौधों में लगा सकते हैं या और उसको जो है पौधों को बचा सकते हैं कीड़ों से। जैसे देखिए एक कीड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए, ये देखिए। तो इनको बचाने के लिए कीड़े मार दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मार्केट में तो है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने घर में उगा रहे हैं और इसी को हम केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, मार्केट वाली चीज़ में और हमारे घर में जो ऑर्गेनिक उगाई जा रही है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो आज मैं एक ऐसे नेचुरल पेस्टिसाइड कहें या नेचुरल इंसेक्टिसाइड कहें का बताने वाला हूं के बारे में, जिसको आप इजीली इनके ऊपर डाल करके अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरे जैसे फल है, सब्जी है, जैसे देखिए ये मौसम्बी लगी है, ये अंगूर लगा हुआ है, अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं। तो इनमें भी कीड़े तो देखिए हर जगह अटैक करते ही करते हैं। तो इन सभी को हमें बचाने के लिए नेचुरल पेस्टिसाइड का सहारा लेना चाहिए। जैसे आज से 30 साल 40 साल पहले जाएं तो हमने देखा था कि जो हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, वो सब नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और उसी से ठीक हो जाती। जब जैसे देखिए यहाँ पे घिया, तोरी और सेम फली है, ककड़ी है, ये सब चीज़ें, खीरा है, इन सब के पौध तैयार है, लोबिया है। इन सब पे क्या होता है, कीड़े लगेंगे और पत्ते काट देंगे। जैसे देखिए कुछ एक में इन्होंने कर दिया है, ये पत्ते काट दिए हैं। तो इन पे अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड जो है एक्सट्रैक्ट होकर के हमारे अंदर आएगा। खासकर फल सब्जी की बात करें और फूलों में है तो देखिए फूलों में भी अगर हम डालते हैं पेस्टिसाइड, मानते हैं कि हम इसको खाते नहीं हैं, लेकिन क्या है, अगर इसके अंदर हम पेस्टिसाइड का, केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, वो भी नुकसान करता है। साथ ही साथ आजकल हम क्या करने लगे हैं, अपने किचन में यानी कि रसोई घर में बर्तन को साफ करने के लिए तरह तरह के केमिकल, कोई जो है विम बार लेके आ रहा है तो कोई लिक्विड सोप लेके आ रहा है, कई तरह के जो है केमिकल वाले हमारे बर्तन क्लीनर, यूटेंसिल क्लीनर आ गए हैं। तो उसकी जगह भी हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उसका नुकसान क्या रहता है, जो केमिकल यूटेंसिल क्लीनर यूज़ करते हैं उसका नुकसान देखिए क्या है, वो क्या है, हमारी बर्तन में कहीं ना कहीं रह जाता है लगा हुआ और हमारी बॉडी के अंदर जा कर के नुकसान करता है। लेकिन जो क्लीनर आज मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, उसका पूरी तरह से कोई नुकसान नहीं है आपकी बॉडी में। अगर खा भी लिया जाए, अब मैं यूँ कहूँ कि इनको जो पानी में डिप कर दिया जाए तो पानी जो हमारा एसिडिक है, जो हम आरओ का पी रहे हैं, वो भी अल्कलाइन हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको, आखिर है क्या। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक काउ डंग ऐश। तो दोस्तों हमने इसको बनाया है प्योर काउ डंग केक ऐश, यानी कि देसी गाय जो है उसका गोबर है, उसको पूरी तरह से जलाया है। इसमें कोई चीज़ और भी नहीं मिलाई गई है, टोटल प्योर ऐश इसके अंदर आपको मिलेगा। तो देखिए देखने में इसका टेक्सचर कैसा है और क्या क्या यूज़ हम इसको कर सकते हैं। तो मैं पैकेट खोलने जा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह का पैकेट आप हमसे ले सकते हैं और इसका टेक्सचर देखिए कैसा है। ये देखिए इसका टेक्सचर ये मिलेगा आपको पूरी तरह से एकदम ऑर्गेनिक। तो ये जो ऐश है हम पहले पेस्टिसाइड के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, ये देखिए। ये आपने क्या करना है, इसको पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करना है। इस तरह का मलमल का कपड़ा मिलता है आपको मार्केट में, उस कपड़े को लेना है और उसमें जो है हमें इसको डाल लेना है। ये देखिए, ये डाल लिया, थोड़ा और डाल लेते हैं, ये देखिए। और डालने के बाद इसको इस तरह से हम झोली नुमा ऐसे बना लेंगे। ये बना लिया हमने और इसको हमें क्या करना है, अब पौधों पे, ये देखिए ये इस तरह से करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से किया हमने। तो क्या होता है, इन पौधों के ऊपर जब ये पड़ा होगा तो दो काम करेगा। यहाँ पर भी ये सिर्फ कीड़े को नहीं मारेगा, इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटाश होता है। पोटाश इसके अंदर नेचुरल पोटाश है राख के अंदर। तो ये देखिए इसमें जब हम करेंगे तो एक तो क्या है, जब इसके पत्ते के ऊपर ये जब यहाँ आ जाएगा तो कीड़े क्या करते हैं, जो इनके नेचुरल पत्ते मतलब नाजुक पत्ते होते हैं उनके ऊपर पहले अटैक करते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे और हमारे जो कीड़े हैं
वो इसके ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे। दूसरा इफेक्ट दोस्तों इसका क्या हो जाएगा पत्तों पे डालने का, एक कीड़ा भाग गया। अब आजकल जैसे ये गुड़हल है, हैबिस्कस है, हैबिस्कस का मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, जो हमारे हाइब्रिड हैबिस्कस हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि सर इस टाइम तो मिलीबग ने जो है ना हैबिस्कस का नाश कर दिया हुआ है। चाहे ये देखिए देसी हैबिस्कस है, ये डबल लेयर वाला, ये देख सकते हैं डबल लेयर। इसमें भी देखिए ये मिलीबग मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए वाइट कलर का देख रहे हैं आप मिलीबग। तो ये मिलीबग जो है आना इस टाइम लाजमी होता है। और अब इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, जैसे देखिए ये प्रॉपर तरीके से यूज़ कर दिया हमने, तो ये क्या होगा, जो मिलीबग है अपनी स्टिकी थिंग छोड़ता है जिसके साथ ये चिपकता है इसके अंदर। अब ये चिपकने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि जो इसकी स्टिकीनेस है वो राख के इसके ऐश के साथ मिल करके और उसको चिपकने नहीं देगी। तो इस तरह से जो मिलीबग है वो पनप नहीं पाएगा, या यूं कहें इसकी एक लेयर पड़ जाएगी इसके ऊपर, तो वो इसके रस को चूस नहीं पाएगा। तो देखिए थैली में लेकर के, बड़ा इजी सा मेथड है, ये देखिए आप भी बहुत इजी कर सकते हैं। ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना सांस के थ्रू जाए तब आपको कोई दिक्कत है। इसी तरह से देखिए ये छोटे छोटे पौधे हैं, और ये हमारा जो हाइब्रिड हैबिस्कस है, देखिए कितने बढ़िया फूल आ रहे हैं जैसे मैंने दिखाया आपको। तो इसी तरह से दिक्कत आती है। अब यहाँ देखिए छोटा सा ये मिलीबग का पनपना शुरू हो गया। ये छोटा सा स्पॉट जो है 2 दिन के 3 दिन के अंदर बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको हम यहाँ पर ये डाल देंगे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे ये इसकी प्रोसेसिंग रुक जाएगी, ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए लगातार आ चुका है, ये देखिए ये मौसम ऐसा है इस टाइम आता ही आता है मिलीबग का। तो इन मिलीबग से बचाने के लिए और हर तरह के कीड़ों से बचाने के लिए हम इसको, ये तरीका, कोई चुन्नी हो घर में तो उसको भी हम इस्तेमाल में ले सकते हैं दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न तो ये रह जाएगा लोगों का कि इसको जैसे हमने कवर कर लिया तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगा, सनलाइट कैसे जा पाएगा? नहीं फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे तो धूल मिट्टी भी चलती है, तूफान चलता है, तो ऐसा नहीं होता। और इस तरह से छोटे पौधे हैं, इनको भी बचाने का बहुत बढ़िया जरिया है। देखिए इनको पोटास भी मिल जाएगा नेचुरल, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। तो बस इस तरह की थैली लेनी है, या कोई चुन्नी है पुरानी उसको ले लेना है, और इस तरह से आप इनको पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा यूज़ देखिए क्या है कि हमारे अक्सर बर्तन इस तरह से घर में धुलते हैं, और देखिए इसमें शाइनिंग नहीं है। शाइनिंग नहीं है, क्या होता है, जो विम बार यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, हम यूटेंसिल क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा लगा रह जाता है, यानी कि एक लेयर लगी रह जाती है, जिस वजह से ना तो इसकी शाइनिंग प्रॉपर है, और वही जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जो कि एसिडिक, सोप जो है एसिडिक है, तो वो एसिडिक बना देता है हमारी बॉडी को। इससे काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं। अब हम इससे ऐसे क्लीनिंग कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे रखा है, और इसी थाली को मैं अभी इस राख के साथ साफ करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे इसकी चमक ही कुछ और होगी, ऐसा लगेगा नए बराबर हो गया। जैसे आप ये देख रहे हैं बीच में इस तरह से लाइनिंग नज़र आ रही है। हमने करना क्या है, थोड़ा सा ये लिया, ठीक है जी, और हल्का सा हमने पानी ले लिया, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी ले लो, चाहे कपड़ा ले लो या कुछ ले लो, इससे हम इसको प्रॉपर तरीके से रगड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि इसका जो निशान था वो पूरी तरह से हट जाएगा। तो ये पहले जो है लोग हमारे बुजुर्ग थे, वो इसी तरह से बर्तन साफ़ किया करते थे, राख के साथ साफ़ करते थे, और तब तक कोई बीमारियां नहीं थी। तो आप देखेंगे कि ये जो है जब धुलेगा तो बिल्कुल निखर के आ जाएगा ये। अभी धो के दिखाएंगे आपको। देखिए ये पड़ा हुआ है, इसकी शाइनिंग देखिए, इसमें निशान आ रहा है, और इसके अंदर जो है बिल्कुल चमक सा गया, अलग ही हो गया है। तो नुकसान भी नहीं और बर्तन भी प्रॉपर साफ है। दूसरा हम बात करें, इसमें भी देखिए आप, वो शाइन नहीं है जो इसके अंदर आ रहा है। तो 2 यूजेस आपने देख लिया ये। अब तीसरा यूज़ क्या है, तीसरा यूज़ है हमारे पैर में डेड स्किन हो जाता है। कई लोग उसको साफ़ कराने के लिए बाहर जाते हैं, सैलून्स में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसी चीज़ से
आप अपने पैरों की डेड स्किन हटाना चाहते हैं तो किसी चीज़ के साथ लगा करके या ये भी लगा करके रगड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, नेचुरल तरीके से डेड स्किन जो है हमारी हट जाएगी और बॉडी क्लीन एंड क्लियर रहेगी। यानी कि डेड स्किन जो है हमारे पोर्स को बंद कर देती है और कई बार ज़्यादा डेड स्किन हो जाए तो पैरों से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी आपकी बिल्कुल पूरी तरह से हट सकती है। तो देखिए एक चीज़ है, यानी कि एक पंथ और 3 काज, यानी एक चीज़ आप लेते हैं, इससे आप 3 काम घर में कर सकते हैं। नंबर 1, सभी पेड़ पौधे अगर घर में हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के तौर पे। दूसरा जो है यूटेंसिल को एल्कलाइन कर सकते हैं साफ़ करके, क्लियर हो गया। तीसरा जो है फूड स्क्रबर है। और चौथा क्या है, हमारे प्लांट्स को पोटास की कमी पूरी कर देता है। ये राख जो है इसमें पोटास होता है और पोटास की कमी बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, एक नेचुरल चीज़ मेरे पास था जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों को भी अवगत करा दिया है, आप भी इस्तेमाल करिए। हमारे प्लेटफॉर्म से ये आप मंगवा सकते हैं और वेबसाइट हमारी है graceofgod.in, वहाँ पे भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ चीज़ है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। व्हाट्सएप नंबर 9996928517।